तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जहां पे आपको वेक्टर पोर्शन ज्योमेट्री का और जो कार्टेशियन पोर्शन है दोनों एक साथ दिखेगा, जैसा कि आपके बुक्स टेक्स्ट बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है। तो देखिए जो पहला प्रश्न है यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन लाइंस। एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है। तो whenever you have to find the shortest distance between two lines, two things you need to keep in your mind. First is, are the lines skew lines? पहला क्वेश्चन, are they parallel or not? तो देखिए यदि पैरेलल नहीं है तो फिर आप स्क्यू लाइंस के लिए जो हम लोग फॉर्मूला जो रिजल्ट यूज करते हैं टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी यूजिंग इट। इफ इट कम्स आउट टू बी जीरो, इफ द डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी जीरो, देन दैट सिंपली मीन द लाइंस आर नॉन स्क्यू एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी चेक्ड that they are non parallel, तो they have to be intersecting। तो अगर वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यदि शून्य के बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि लाइंस आपके पैरेलल हैं या नहीं है। और लाइंस को जब भी आप वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, आपको याद रखना है यू कंपेयर इट विद दिस फॉर्म where vector A represents the position vector of the fixed point through which the line pass, and vector B जिसके साथ पैरामीटर लैम्डा, स्केलर लैम्डा, अननोन स्केलर लैम्डा अटैच है, वो आपका डायरेक्शन ऑफ द लाइन है। ठीक है, तो व्हेन वी हैव टू चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये देखिए इसका डायरेक्शन है और ये इसका डायरेक्शन है, तो पैरेलल है या नहीं है इसका चेक होगा। A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. We have already discussed in the discussion of chapter vector here कि जो वेक्टर होता है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं they give you the drs of the direction of that vector। तो वो हमें डायरेक्शन रेशियो देते हैं until unless वो जो वेक्टर है वो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ना हो। तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों डायरेक्शन के वेक्टर हैं तो यहाँ पे A1 है 1, A2 है 2, तो 1 by 2। और देखिए B1 by B2 of course is -1, so A1 by A2 is not equal to B1 by B2, hence the lines are non parallel। तो एक बात तो हो गई कि लाइंस आपकी नॉन पैरेलल हैं, पहली चीज। अब सेकेंड पॉइंट इज कि अब यदि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो देखिए पहली लाइन जो है वो पॉइंट ए से पास कर रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर लेट्स से पॉइंट ए है, जिसका पोजीशन वेक्टर है आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और इसका जो डायरेक्शन है इस लाइन का वो है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सिमिलरली वी हैव अनदर लाइन, सेकेंड लाइन जो कि पास कर रही है, मान लीजिए लेट्स से पॉइंट बी से, जिसका पोजीशन वेक्टर है आपका 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, and whose direction is this, and the direction is 2i cap plus j cap plus 2k cap। Now to find the shortest distance, let me discuss it quickly। आपको एक डायरेक्शन चाहिए होता है which is perpendicular to both the lines, जो दोनों ही लाइंस के परपेंडिकुलर है। हमें हमेशा याद रखना है कि मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स, अब वो कर्व कैसे भी हो, लाइन हो, सर्किल हो, पैराबोला, कैसा भी हो, बिटवीन एनी टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व द मिनिमम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल टू बोथ द कर्व। तो यहाँ पे कॉमन एक ऐसा लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों का के लिए नॉर्मल है, तो वो कॉमन नॉर्मल कहलाएगा। नाउ हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, तो मान लीजिए ये आपका B1 वेक्टर है और ये आपका B2 वेक्टर है। सो अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन, मतलब ये लाइन जिसका डायरेक्शन ये वाला वेक्टर है और दूसरी लाइन जिसका डायरेक्शन B2 वेक्टर है, तो उस जो लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो याद करिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो इफ यू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, सो B1 क्रॉस B2, नाउ B1 क्रॉस B2 जो डायरेक्शन है वो आपको डॉट जो कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन दे देगा। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइंस इज गिवन बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, एंड वी नो व्हाट B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर रिप्रेजेंट हियर, दैट वी नो हियर। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं ठीक है ये जो दो पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट जिससे पहली लाइन पास कर रही है, बी पॉइंट जिससे दूसरी लाइन पास कर रही है, दोनों के पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए एंड गेट द लाइन सेगमेंट AB। यहां से आपको लाइन सेगमेंट AB आ जाएगा। अब AB का प्रोजेक्शन ऑन द कॉमन नॉर्मल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इन acronym we represent as capital S dot capital D dot। तो shortest distance is the projection of
सो इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। भाई लाइन सेगमेंट ए बी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों के पोजीशन वेक्टर अपन को पता ही है, ऑन द कॉमन परपेंडिकुलर विच इज b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन हमें निकालना बहुत ही अच्छे से आता है। So this implies shortest distance is nothing but AB vector। AB vector का मतलब हो गया, ये आपने लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, प्रोजेक्शन डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, और जिस वेक्टर पे आपको प्रोजेक्शन चाहिए होता है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देते हैं, दैट्स इट, दैट गिव्स अस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। अब जस्ट आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज रखनी है बच्चों। तो OB माइनस OA तो देख लेते हैं। OB है आपका 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, सो दिस इज लाइक 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस, and then we have OA vector which is I cap plus 2j cap plus k cap, so minus I cap minus 2j cap minus k cap, ये हो गया, and it's dot product with B1 vector cross B2 vector। तो चलिए ये भी लिख ही लेते हैं। Ultimately we need to put the value I cap minus j cap plus k cap, so this is I cap minus j cap plus k cap cross with, and then I think it's 2i cap, it's 2i cap plus j cap plus 2k cap, so it's 2i cap plus j cap प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा, एंड देन वी हैव दिस थिंग डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मैग्नीट्यूड आप जो भी आएगा वो हम लोग बाद में देख ही लेंगे। तो ये हो गया आपका टोटल फॉर्मूला। बट अब मुद्दा ये है कि इवैल्यूएट कैसे होगा। तो देखिए इवैल्यूएट करने के लिए पहले तो ऑब्वियसली आप ये सिंपल सा वेक्टर पहले लिख लेते हैं। तो 2i cap minus I cap is I cap minus j cap minus 2j cap is minus 3j cap minus k cap, and this is minus 2k cap। ये हो गया एक वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट with this entire thing divided by the magnitude of this thing। ठीक है, now I'm not rewriting it here। अब देखिए ये पूरा इवैल्यूएट कैसे होता है, and this is what you can use always in the form of a result here। तो shortest distances determinant, तीन वेक्टर्स हैं बच्चों यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में, कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद बाकी दो के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अब इसको आप डिटर्मिनेंट, अब जिन लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है दे नो इट कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसे हम डिटर्मिनेंट से डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कोई समस्या नहीं है, आप ये याद रखें जो पहला वेक्टर है वो पहले डिटर्मिनेंट का पहले रो के कंपोनेंट्स होंगे वो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जो पहला वेक्टर है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं दैट विल फॉर्म द फर्स्ट रो ऑफ द डिटर्मिनेंट। जो सेकंड वेक्टर है इन दैट ऑर्डर उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं दैट विल फॉर्म द सेकंड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट। जो तीसरा वेक्टर है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं दैट विल फॉर्म द थर्ड रो ऑफ द डिटर्मिनेंट है। तो 2 1 2 ये आ गया आपका ऊपर। अब नीचे तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको आता है एंड वी ऑल नो हाउ टू गेट इट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन मैग्नीट्यूड चाहिए तो दो आपको इस तरह से वर्टिकल लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा। दिस इज आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, और ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि पहला वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है यही है 1 - 1 1 एंड दिस इज 2 1 2 दिस एंड मैग्नीट्यूड एंड दैट्स इट। अब आपको सिर्फ इसे इवैल्यूएट कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर इफ आई डू इट क्विकली हियर। तो ये आपका फिर यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस। सो हाउ मच इज इट, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। सो दिस इज लाइक आप इवैल्यूएट करते हैं तो न्यूमरेटर हो जाएगा आपका 1 × -2 × -1 विच इज अच्छा हाँ ये भी आप याद रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो पूरे का मॉडुलस हम लगा देंगे बच्चों ये डेफिनेटली, क्योंकि हो सकता है डिटर्मिनेंट जो न्यूमरेटर में है वो आपको निगेटिव वैल्यू दे दे एंड वी नो इट्स द डिस्टेंस इन एब्सोल्यूट टर्म, इट हैज टू बी पॉजिटिव इन दैट केस। ठीक है, तो 1 × -2 × -1 is -3 and then this is +3 times 2 and -2 is 0 and then this is -2 times and then this is 1 + 2 is 3 modulus over magnitude of vector। तो ये हो जाएगा -2 -3i cap and then this is -j cap, तो ये तो 0 हो गया and then this is +k cap, this is 3 times +k cap।
इसका मैग्नीट्यूड। तो अब ऊपर क्या आया, सो दिस इज -3 - 6 इज 9 ओवर अंडर रूट ऑफ 9 + 9 इज 3√2, तो ये हो गया आपका। सो द आंसर मस्ट बी 3/√2 यूनिट्स, दैट शुड बी द आंसर हियर। ये यहाँ पे फिर उत्तर फाइनल आंसर होना चाहिए। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर द चैप्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। और जो पहला ही क्वेश्चन था वो एक समय आज से कुछ वर्ष पूर्व, आज से कुछ साल पहले तक ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करता था। बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में पूछा जाता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, कई बार पूछा गया बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आज जाके चेक करेंगे, यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक क्वाइट ऑफन इन लाइक फ्यू ईयर्स बैक। बट ठीक है, अब ये आई एम नॉट सेइंग कि नहीं पूछा जाएगा, इट्स स्टिल अ वेरी वेरी लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इंपॉर्टेंट है दोनों फॉर्म में मतलब वेक्टर फॉर्म में और 3 डायमेंशनल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में। हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में देख लिया है, नाउ लेट्स लुक एट द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन कार्टेशियन फॉर्म आल्सो। तो देखिए हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे उसे, ऑब्वियसली समझ आप गए होंगे यहाँ से, और अगर नहीं समझें तो एक बार आप इसे रिपीट करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ in like Cartesian coordinates. So now as I said, taking up another question on the shortest distance between two lines here. तो यहाँ पे देखिए तरीका वही है, आपको 2 लाइंस मान लीजिए यहाँ पे गिवन है, और उन 2 लाइंस के अकॉर्डिंग आपको लाइंस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो पॉइंट्स पता चल जाएंगे जिससे पहली लाइन और दूसरी लाइन पास कर रही है। तो द पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन पास, so let's say the point is A, I am representing it as by capital alphabet A, and then point यहाँ पे आपको पता है x - x1 से कंपेयर करेंगे -1, y - y1 से कंपेयर करेंगे -1, z - z1 से कंपेयर करेंगे -1, and then we have drs। इस लाइन के drs हो जाएंगे 7, -6, 1। सिमिलरली वी हैव फॉर द सेकेंड लाइन हेयर, तो यहाँ पे दूसरी लाइन है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसके पॉइंट को अपने यहाँ पे जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो हो जाएगा 3, 5, 7, और इस लाइन के drs अपन लिख लेते हैं, तो वो हो जाएंगे 1, -2, 1 हेयर। तो ये हो गए 2 लाइन जिनके पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है वो हमें पता है, दोनों लाइन के drs पता है, तो आपने पॉइंट A मार्क कर लिया, पॉइंट B यहाँ मार्क कर लिया। दोनों लाइन के drs आपको मतलब डायरेक्शन रेशियोज, मतलब डायरेक्शन पता है। तो when we know the drs of both the lines, so can't we get the drs of the common normal to both the line which is perpendicular to both the lines? So answer is of course yes। तो ये मान लीजिए आपकी लाइन है जो दोनों पे ही परपेंडिकुलर है, हमें इस लाइन के drs चाहिए, we need drs of this line, which line? Which is perpendicular to both the lines here। तो चलिए इसको करने का तरीका ये हो सकता है, let a, b, c be the drs of the line perpendicular to both the given lines। तो दोनों जो गिवन लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर जो लाइन है जो अपने सामने हमने ड्रॉ की है आप लोगों सामने, उसके drs हमने a, b, c एज्यूम कर लिए। नाउ सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लाइन, तो हमें पता है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाई 7a - 6b + c इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी एक इक्वेशन, and then similarly it is perpendicular to the second line also, so it is a - 2b + c equal to 0, so this is a - 2b + c, so a - 2b + c equal to 0, that's the second equation। And I believe you all must be knowing by now कि to solve the values, to get the values for a, b and c, you need just 2 equations because they are ratios। वो ratios है बच्चों, हमें 2 ही equation चाहिए और 2 आपके सामने हैं, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, c गायब हो जाएगा, तो ये हो गया 6a - 4b इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a या b लिख सकते हैं, b लिख लिया आपने 3/2a। अब b की वैल्यू आप किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर वहां से आप सो डाउन एंड देन आप b की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें, तो ये हो जाएगा a - 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो -3a + c इक्वल टू 0, तो यहाँ से c हो गया आपका 2a। सो देयरफॉर drs of the common normal to both the lines a, b, c are
तो a ही रहा, b हो गया 3/2a और c हो गया आपका 2a। a से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि रेशियो है, किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो आप a से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो देयरफॉर देन यू कैन से दैट DRs आर, तो DRs हो जाएंगे आपके a से 2, 3, 4 हेयर। ये आ गए आपके नॉर्मल कॉमन नॉर्मल के DR। सो यू गॉट डायरेक्शन रेशियोज फॉर दिस लाइन विच इज 2, 3, 4 हेयर। ये आ गए इसके DRs बच्चों। अब अगेन तरीका वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए, सो टेक प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन दिस कॉमन नॉर्मल। सो प्रोजेक्शन ऑफ AB, तो इस लाइन सेगमेंट AB का प्रोजेक्शन इस कॉमन नॉर्मल पे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड वी नो हाउ टू गेट इट। तो खैर A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, -1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3, 5, 7 हेयर। हाउ टू फाइंड प्रोजेक्शन यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो वो भी चलिए देख लेते हैं। सो नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय, सो देयरफॉर अब आप लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज प्रोजेक्शन ऑफ AB। सो इट्स द सेम स्टोरी on the common normal, on the common normal। अच्छा, जिसमें प्रोजेक्शन चाहिए हमें सिर्फ उसके DR चाहिए होते हैं और DRs हमें पता है बच्चों, और जिसका प्रोजेक्शन चाहिए ठीक है उसके DRs आप निकाल लेंगे। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, सो दिस इज लाइक x2 minus x1, तो लिख देते हैं x2 and x1 y1 z1 are the coordinates of the first point, say A, x2 y2 z2 are the coordinates of the another point of the line segment AB, say B। और तो ये आपका आ गया x2 minus x1 times A plus y2 minus y1 times B plus z2 minus z1 times C divided by under root of a square plus b square plus c square। You can use this result formula directly। जिन्हें प्रोजेक्शन निकालना याद है उन्हें ये फॉर्मूला भी याद होगा। एंड व्हेन वी विल बी लुकिंग एट सम एग्जांपल बेस्ड ऑन हाउ टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन द लाइन यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो हम इसे जल्दी से एक बार डिराइव भी करके देख लेंगे। बट व्हेन यू आर यूजिंग इट इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देन यू कैन यूज द रिजल्ट डायरेक्टली बच्चों। तो बस अब आप कोऑर्डिनेट्स रख देंगे x2 y2 z2 आई अज्यूम टू बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, x1 y1 z1 आपके पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं और A, B, C as we know are the DRs of the common normal। Just substitute all the values here and you get the shortest distance। So that was yet another question based on shortest distance, but when the equation of the lines are given in terms of Cartesian coordinates, and the previous one when the lines equation were given in terms of the vector form बच्चों। So चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now taking up next question, देखिए क्वेश्चन है आपका find the Cartesian coordinate। So find the Cartesian equation rather of the following plane। तो ये आपकी एक plane की equation है and we have to write its equation in terms of Cartesian coordinates। तो देखिए बहुत ही सरल तरीका है। If you have to convert the equation of plane from vector form to the Cartesian form, what you have to just do is you have to substitute vector r, which represents, what does that represent? Vector r represents the position vector of any variable point on the curve or the surface whose equation is given to us। So since the equation given is the equation of a plane, hence vector r represents the coordinates or the position vector of a variable point on this plane। तो बस आप इसे कार्टेशियन फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स की तरह से लिखने का प्रयास करें, xi cap plus yj cap plus zk cap and put this value here to get, so this imply, अब आप ये वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ पे xr वेक्टर की जगह बस ये वैल्यू रखिए और आप इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसे आप ओपन कर दें बच्चों। जस्ट सॉल्व दिस डॉट प्रोडक्ट। बस आप इसे सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अब देखिए x का i कैप के साथ, सो दिस इज s minus 2t times x plus and then 3 minus t times y and then this is plus and 2s plus t times z and that's it is equal to 15। It's not 0 here, yeah, so this is equal to 15 and this is equal to 15। So that's the equation of the plane in Cartesian form and that's it। ax plus by plus cz, तो यहाँ पे अब आप कहेंगे ये आपका a है, ये आपका b है और ये अपना c है। You have abc in terms of
unknown s and t here, doesn't make any difference. Cartesian form, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में परिवर्तित करने का सबसे सरल सुगम सुलभ उपाय है आप वेक्टर r को xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप से रिप्लेस कर दे बच्चों, ठीक है. सो दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So taking up another question, here the statement is find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin. जिसका origin से एक ऐसे प्लेन की हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन चाहिए जिसका origin से डिस्टेंस जो है वो 7 यूनिट्स है, और जब भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी लाइन से या प्लेन से या किसी सरफेस से कहा जाए, so we always consider it to be the perpendicular distance. So that's what is given to us, and also the normal vector to the plane is, and normal to the vector, it should be normal vector to the plane is 3i cap plus 5j cap minus 6k cap. ये आपका normal vector to the plane है. So here there must be the correction in this statement. It should be normal vector to the plane is. So it's a normal vector here 3i cap plus 5j cap minus 6k cap. तो देखिए normal form of equation of vector is, equation of plane is, normal form of equation of plane in vector form is, so we know it's r vector dot vector n is equal to some like constant q. So q is any scalar, any constant, it has no physical or geometrical significance, but यहाँ पे जो vector n है ये आपका normal vector है, ये भी ध्यान रखिएगा. But if I replace this normal vector by unit normal vector, अब जो स्केलर आता है उसका एक मतलब है ना. here p is the perpendicular distance of plane from origin. So perpendicular distance of plane from the origin, and that's it. तो सिर्फ करना क्या है, आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर से आपको नॉर्मल वेक्टर को रिप्लेस करना है बच्चों, ठीक है. सो देयरफॉर equation of required plane is, so therefore equation of required plane is, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n वेक्टर है आपका n कैप, तो उसके मैग्नीट्यूड से वी नो हाउ टू कन्वर्ट अ वेक्टर टू यूनिट वेक्टर. तो बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप over under root of 3 square plus 5 square plus 6 square, and this is equal to 7. So that should be the equation here. तो finally जो अपना equation आ जाएगा, so therefore it is r vector dot, so it's 3i cap plus 5j cap minus 6k cap, yeah, 3i cap plus 5j cap minus 6k cap is equal to 7 into under root of 3 square plus 5 square plus 6 square. 6 square 36 plus 25 is like 61 plus 9, 3 square is 70. So this is root 70, and that should be the answer here. So that should be the vector form of the equation of a plane whose distance from origin is 7 units and whose unit normal vector is given by, वो तो हम उधर ले गए root 70, otherwise normal vector is given by this one. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया on as to how to get equation of plane according to the given information. तो जिस प्रकार से information given है उस प्रकार से हम किसी फॉर्म का प्रयोग करेंगे. क्योंकि यहाँ पे perpendicular distance from the origin दिया था, तो instead of using this I prefer to use this form बच्चों. ठीक है, तो चलिए now let's move to the next question. Now taking up another question here which is quite a simple question but it's an important one because यहाँ पे कुछ छोटी सी गलतियाँ यदि हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. है ये सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p here, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ p here. लाइंस आर गिवन टू बी परपेंडिकुलर बट लाइंस की जो आपको स्टैंडर्ड जो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है उससे आपको यदि कंपेयर करके कोई डेटा या इंफॉर्मेशन लेनी है तो वहां पे आपको ये याद रखना होगा कि x और y और z ये तीन जो वेरिएबल्स हैं तीनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 होंगे. देन ओनली वी कैन डायरेक्टली कंपेयर एनी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन with the standard form to get the direction ratios of the line or the point, the coordinates of the point through which it is passing. ठीक है, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे आप देखें जो पहली ही इक्वेशन जो आपको दी हुई है, तो सबसे पहले आप पहली इक्वेशन को देखेंगे तो इसको हमने लिखा x - 1 by -3y.
because the coefficient of x is not positive 1, here it is negative 1, -1. So we have to convert it to positive 1, and how will we do that? We will do it by multiplying both numerator and denominator by -1. Simply यहाँ पे भी ये 7 times y है, तो 7 is the coefficient of y, we have to convert it to +1. So how will you do that? By dividing both numerator and denominator by 2 here, तो y minus 2 over 2p by 7 is equal to z minus 3 by 2 is fine. तो ये हो जाएगा z minus 3 by 2. ये हो गई पहली इक्वेशन. Likewise we can write the second equation as, तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी फिर से वहाँ पे 7 यहाँ पे आपका वो है, तो ये -7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका x minus 1, isn't that? And then it is minus 3p by 7 here in the denominator. y का कोफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव 1 है, तो ये हो जाएगा आपका एज इट इज y minus 5 by 1, और z का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव 1 है, तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z minus 6 by -5 हो जाएगा. ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन. सो दैट्स योर सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन हेयर. तो ये दो लाइंस आ गई. अब यहाँ से आप दोनों के drs की बात कर सकते हैं. तो इसके drs को हमने मान लिया a1 b1 c1, तो ये हो जाएगा आपका how much is it? So this is -3 2p by 7 and 2. Likewise इसके drs let's say are a2, b2, c2, तो ये हमने कह दिए. तो अब ये कितने हैं? So this is -3p by 7, so it's -3p by 7, 1, -5. ये आ गए आपके. Now the lines are perpendicular. तो हमें पता है two lines are perpendicular when a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. तो multiply and add, तो ये हो जाएगा. So this imply this is 9p by 7 I believe, and then this is next one is so 9p by 7, then this is 2p by 7 minus 10 plus 2p by 7 minus 10 equal to 0. So let's solve it quickly. तो ये आ जाएगा आपका 11p by 7 is equal to 10 here. तो P आ जाएगा आपका 70/11, 70/11, and that must be the answer here. तो यही यहाँ पे फाइनल आंसर होना चाहिए बच्चों. तो सिंपल क्वेश्चन है, why did I take it? I just took it so as to remind you all कि कहीं गलती से भी ये गलती ना हो जाए कि आप जल्दबाजी में ऊपर देखें ही नहीं और नीचे से आप ABC लिख लें. ठीक है, तो जब तक x y z के कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 नहीं होंगे तब तक आप सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को के इक्वेशन के जो फॉर्म है वहां से आप drs और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट नहीं लिख सकते. ये आप याद रखेंगे बच्चों. ठीक है, so that was yet another question. Now let's move to the next one. Now moving to next question here. देखिए in the following two cases, मतलब दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, दोनों अलग अलग इक्वेशन है, तो दो बार रिपीट करना पड़ेगा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. तो चलिए पहला हम कर लेते हैं, दूसरा फिर आप उसी ऑर्डर में कर लीजिएगा. सो आई डेलिबरेटली टुक दिस फॉर्म बिकॉज ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये जो इक्वेशन है ये भी प्लेन का है. 3 डायमेंशन में यदि आपको सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन दिखे तो भी प्लेन है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिखे तो भी प्लेन है, और 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन दिखे तो भी प्लेन है. ये आप याद रखिएगा. वैसे लुकिंग एट इट, इफ आई आस्क यू ऑल कि ये है कौन सा प्लेन, सो कैन वी से एनीथिंग अबाउट इट? तो आंसर इज डेफिनेटली यस. x इज इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन होता है? yz प्लेन. y इक्वल टू 0 कौन सा होता है? xz प्लेन. तो मान लीजिए ये आपका ये वॉल आपकी xz प्लेन है. ठीक है, तो y is equal to constant will be a plane which is parallel to this wall. So this is a plane which is parallel to the xz plane. xz plane, और चूंकि y की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव y के साइड पे मतलब xz प्लेन के पीछे साइड पे -8/5 यूनिट डिस्टेंस पे ये प्लेन xz पैड के पैरेलल चलेगा. ठीक है, नाउ दैट्स अ जनरल प्लेन. इसके लिए ऐसा कुछ खास है नहीं बच्चों. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. तो ए पार्ट अपन करते हैं. ए पार्ट में वी हैव टू फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. So this is O, which is 0, 0, 0. So that seems to be a line. That is of course a line, but I'm using it to represent a plane because I can't draw a plane on the plane. ठीक है, तो ये जो line है I'm using it to represent a plane. अब देखिए origin से आपने इस plane पे perpendicular draw किया. हमने मान लिया ये जो foot of perpendicular है इसका point को हमने capital N से represent कर लिया. So let's say ON is the perpendicular drawn from origin to the plane here. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्लेन की इक्वेशन है चलिए वो भी लिख ही लेते हैं. प्लेन की इक्वेशन है अपनी 2x + 3y
प्लस 4z इज इक्वल टू 12। तो ये प्लेन की इक्वेशन है। हमें ये n के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट n। हाउ विल वी डू दैट? देखिए, कैन वी गेट इक्वेशन ऑफ ON हियर? आंसर इज डेफिनेटली यस। हाउ? वी आर टू गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, व्हाट डू वी नीड? वी नीड जस्ट टू इंफॉर्मेशन। वन इज द पॉइंट थ्रू विच इट इज पासिंग एंड अनदर वन इज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। तो पॉइंट तो हमें दिख ही रहा है जिससे कि लाइन पास कर रही है ON, और ON का डायरेक्शन क्या? Now since ON is perpendicular to the plane, और हमें प्लेन की इक्वेशन से पता है कि जो उसके वेरिएबल्स हैं प्लेन की इक्वेशन में, उसके जो कोफिशिएंट हैं दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये यदि प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है उसके drs आपके ये कोफिशिएंट्स ही हैं 2, 3, 4। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ON इज, तो लाइन ON की इक्वेशन हो जाएगी, सो वी कैन राइट इट एज, तो देखिए लाइन है तो सिमेट्रिक फॉर्म में x माइनस 0 ओवर द dr। तो नॉर्मल, तो क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो नॉर्मल का ही डायरेक्शन रेशियो हम यूज कर सकते हैं बाय 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 बाय 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 बाय 4। और सिंस वी हैव टू यूज इट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वी विल इक्वेट इट विद सम नॉन जीरो। इसके लिए जीरो भी हो सकता है, बट जीरो रखने से आपको वही पॉइंट मिल जाएगा जहां से आपने प्रारंभ किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो ये कोई भी आपका एक अननोन वेरिएबल, अननोन कांस्टेंट p हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ व्हाई डिड आई डू दैट? सो देयरफॉर एनी पॉइंट ऑन दिस, सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन can be written in terms of p here. So this is 2p, 3p and 4p. So it's 2p, 3p, so this is here 3p and 4p. So that represents the coordinates of any variable point on this line, ON line. अब हमें point N जो है we can see is the point of intersection of the line ON and the plane. तो यदि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम मान लें कि भैया यही ही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये तभी होगा जब ये पॉइंट आपकी प्लेन की जो गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो उठाइए और प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दीजिए। सो देयरफॉर वी गेट 2 टाइम्स 2p प्लस 3 टाइम्स 3p प्लस 4 टाइम्स 4p। एक्स वाई जेड की जगह हमने जो लाइन के वेरिएबल पॉइंट के लाइन के ऊपर आने वाले किसी भी वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से वो सब्स्टिट्यूट सेटिस्फाई करा दिया, और 12। नाउ लेट्स सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ p हियर। तो ये हो जाएगा 4p, 9p, 13p प्लस 16p इज 29p। कोई आंसर उतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा है? तो p हो जाएगा आपका 12/29। हर बार अजीब सी वैल्यू आ रही है, सो दैट माइट बी अ कोइंसिडेंस। ठीक है, इतनी गलती तो नहीं हो रही होगी। एनीवेज, तो ये p आ गया। सो देयरफॉर नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज n। तो वो क्या हो जाएगा? सो दैट इज 2 टाइम्स p, तो 2 टाइम्स p 24/29, 3 टाइम्स p 36/29, 4 टाइम्स p 48/29। बात खत्म। ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर हियर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तरीका सिंपल है, पॉइंट जहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो दिया है, और चूंकि परपेंडिकुलर प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन में ही होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आपको परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। वंस यू गेट इक्वेशन ऑफ लाइन, प्लेन इज ऑलरेडी गिवन टू यू, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन इज द आंसर हियर। तो यहाँ से एक चीज और तरीका एक बार आपको वो भी रिवाइज हो गया, हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन अ गिवन लाइन एंड द गिवन प्लेन बच्चों।